हेलो एवरीवन, मैं विजय उपाध्याय आपका एआरपी क्लास में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में बेटा हम लोग एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल जो सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी का, हम बेटा चैप्टर वाइज आपको टोटल हर चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व कराएंगे। जो थ्योरिकल पार्ट अगर न्यूमेरिकल के बीच में आता है तो उसे मैं निगलेक्ट करूँगा, बट जितने भी न्यूमेरिकल हैं उस हम टोटल न्यूमेरिकल को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ये भी कोशिश करिएगा कि चैप्टर वाइज जो चैप्टर का न्यूमेरिकल कराया जा रहा है आपका, उस चैप्टर के आपको बेटा फार्मूले पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला किस चैप्टर का है। और वहाँ पे जैसे फार्मूला अगर हम न्यूमेरिकल बताते टाइम आपका यूज कर रहे हैं तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए अगर कोई तैयार कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। जिसके पास अगर नोट्स नहीं है तो हमारा टेलीग्राम पे चैनल है विजय उपाध्याय सर फिजिक्स के नाम से, उस पर आप जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वहाँ पे आपको बेटा चैप्टर वाइज आपको एक क्विक रिव्यू में आपको मिलेगा। चैप्टर के पूरे न्यूमेरिकल वहाँ पे आपको नोट्स में मिल जाएंगे। और क्विक रिव्यू नाम से है नोट्स आपकी। और उसमें बेटा फार्मूले के साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलेगी, जो मतलब जो जैसे छोटी छोटी जो डेफिनेशन है तो उसको भी हम लोग वहाँ पे आप लोग को हमने प्रोवाइड करा दिया है। तो आपको वहाँ पे मिलेगा, हिंदी मीडियम का भी मिलेगा और इंग्लिश मीडियम का भी मिलेगा। ओके, तो चलिए आज हम लोग फर्स्ट लेसन जो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इसके हम लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए पहला न्यूमेरिकल है हमारा कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज इज फेयर हैविंग चार्जेज ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपके पास दो स्फेयर है, स्मॉल स्फेयर हैं, जो आपके कहाँ रखे गए हैं, एयर में रखे गए हैं, जो 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए पहली बात कि जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन अकॉर्डिंग आपको करना है। देखिए व्हाट इज द फोर्स बिटवीन, आपको फोर्स फाइंड करना है, ठीक है ना। 2 स्मॉल चार्ज में एक आपका स्फेयर है और दूसरा भी आपका स्फेयर, दोनों के स्फेयर का आपका यहाँ पे चार्जेस दिए गए हैं। तो मान लीजिए, लेट कर लीजिए कि ये आपका एक स्फेयर है और दूसरा आपका ये स्फेयर है, ठीक है ना। इस पे जो चार्ज दिया गया है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको यहाँ पे दी गई है 30 सेंटीमीटर। ओके, और इन पे जो चार्जेस हैं, जैसे इस पे फर्स्ट पे दिया गया है 2 × 10⁻⁷ और यहाँ पे है आपका 3 × 10⁻⁷। तो हम लेट कर लेते हैं, ये चार्जेज आपका ये Q1 है और ये क्या है आपका Q2 है। दोनों पे पॉजिटिव चार्ज हैं। इनके बीच में लगने वाला आपको क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है, यानी F की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है ना। देखिए डिस्टेंस कितना दिया है, R = आपको दिया है 30 सेंटीमीटर, या आप इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर = क्या होता है, 10⁻⁻² मीटर होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 30 × 10⁻⁻² मीटर। ओके, तो आप बेटा यहाँ से फोर्स निकालेंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका क्या बेटा होता है, फार्मूला होता है F = 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/r²। ओके, इसी फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, F की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, चूंकि देखिए यहाँ पे ये आपका जो दिया गया है 1/4 पाई ε0, ये आपका क्या है, तो ये आपका बेटा एक कांस्टेंट है जिसमें ε0 जो है ये आपकी परमिटिविटी है। परमिटिविटी ऑफ किसकी है, ये परमिटिविटी ऑफ ये आपका एयर स्पेस की है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे ε0 जो है ये आपकी परमिटिविटी होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि चूंकि 1/4 पाई ε0 की जो बेटा वैल्यू होती है वो 9 × 10 की पावर क्या होती है, 9 होती है। और इसकी यूनिट जो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होती है, ठीक है ना। ये वैल्यू आप लोग याद रखिएगा, यूनिट भी याद रखिएगा, क्योंकि इनकी कांस्टेंट ये जो वैल्यू है ये आपको कई बार यूज में आएगा। न्यूमेरिकल हम जो सॉल्व करेंगे उसमें यूज में ये आता है, ठीक है ना। तो चलिए इसकी वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं और चार्जेस की वैल्यू भी हमें दिए गए हैं। तो F = ये हो जाएगा अब 9 × 10⁻⁹ इंटू, अब आप देखिए यहाँ पे Q1 की वैल्यू कितनी दी गई है,
तो 2 इंटू 10 की पावर -7 और Q2 की वैल्यू है बेटा 3 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन में आपका हो जाएगा बेटा, यहाँ पे दिया गया है 30 इंटू 10 की पावर, यानी R है ना, R की वैल्यू आपको दिया गया है 30 इंटू 10 की पावर -2। इसका क्या कर लेंगे हम, स्क्वायर कर लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा आपका F इजकल टू, अब देखिए 9 2 जा क्या होता है 18 और 18 3 जा क्या होता है 54। ओके, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54 इनटू, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो पावर ऐड कर लेंगे तो 7 7 14 हो गया, माइनस का 14 और -14 से 9 को माइनस कर लेंगे, यानी ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव क्या हो मिलके हो गए हैं, प्लस माइनस क्या होता है माइनस ही होता है। तो यहाँ पे आपका 14 में से 9 माइनस हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 10 की पावर -5 अपॉन, यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू क्या है 30 है, 30 का स्क्वायर करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 900 इनटू, इसको आप लिख सकते हैं पावर के ऊपर पावर है तो 10 की पावर क्या हो जाएगा -4। तो F इजकल टू आप इसे कह सकते हैं, देखिए 54 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन, देखिए 900 है तो इसको हम 9 इंटू 10 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इंटू 10 की पावर -4। सॉल्व करोगे आप आगे तो ये बेटा हो जाएगा F इजकल टू, देखिए 9 6 जा क्या होता है 54, तो 6 इंटू ये आपका देखिए 10 की पावर -4 है, ये 10 की पावर 2 है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 10 की पावर -5 अपॉन ये हो जाएगा 10 की पावर -2, ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो F इजकल टू 6 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो F इजकल टू 6 इंटू 10 की पावर -3 क्या हो जाएगा ये न्यूटन हो जाएगा। ये आपका फोर्स होगा जो दोनों स्मॉल स्फेयर के बीच में क्या होगा वर्क करेगा। लेकिन अब ये फोर्स कैसा होगा, तो देखिए यहाँ पे चार्ज जो है ये आपका क्या है पॉजिटिव है, ये भी चार्ज आपका क्या है पॉजिटिव है, और जब दोनों स्फेयर पे चार्ज पॉजिटिव है तो इनके बीच में बेटा रिपल्सन होता है, यानी यहाँ पे जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। ओके, जो इनके बीच में वर्क करेगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है बेटा हमारा कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे आपको दिया है कि आपके पास स्मॉल स्फेयर है जिसपे चार्ज आपका कितना दिया है 0.4 माइक्रोकुलम, तो आप प्लेट कर लीजिए कि ये आपका एक स्फेयर है जिस पे चार्ज है Q1 इक्वल टू 0.4 माइक्रोकुलम। ओके, अब आपको दिया है कि ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फेयर, एक और आपका अलग से स्मॉल स्फेयर है जिस पे आपका चार्ज लेट कर लीजिए Q2 इक्वल टू दिया गया है -0.8 माइक्रोकुलम। ओके, इन एयर इज 0.2 न्यूटन, दोनों एयर में है और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो क्या है आपका, वो फोर्स आपका बेटा 0.2 न्यूटन है। ओके, तो 0.2 न्यूटन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एरो इसलिए ऐसे लगाया है क्योंकि यहाँ पे देखिए चार्ज जो है एक पॉजिटिव है, एक चार्ज क्या है निगेटिव है, तो दोनों स्फेयर जो दिए गए हैं इन दोनों स्फेयर में क्या होगा बेटा अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे को ये क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें बताना है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फेयर, दोनों स्फेयर के बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो आप सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताना है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस बतानी यानी स्मॉल आर की वैल्यू को फाइंड करना है। देखिए अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स रूल, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स रूल क्या होता है बेटा, चूँकि F इक्वल टू आपको फार्मूला पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या होता है बेटा R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं वैल्यू पुट कर लेते हैं इनकी जो, तो F इक्वल टू हमें वैल्यू दिया गया है 0 पॉइंट कितना है बेटा 0.2 न्यूटन है। इसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बेटा आपको पता है 9 × 10 की पावर क्या होता है 9,
Q1 की वैल्यू दिया गया है। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि देखिए 0.4 माइक्रो कुलाम है, तो इसको कुलाम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 10 की पावर -6 कुलाम हो जाएगा। सेम है, जैसे ही अगर इसको हम कुलाम में चेंज करते हैं, यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, 0.8 इंटू 10 की पावर -6 कुलाम हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा Q1 की वैल्यू 0.4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 0.8 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में क्या है बेटा, तो अपॉन में आपको दिया गया है आर स्क्वायर। हमें इसी की वैल्यू को फाइंड करना है, तो आर स्क्वायर को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे जी, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आर स्क्वायर इजकल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर, देखिए -6 है, यहाँ पे 10 की पावर -6 है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 है ये प्लस का 9 है तो ये माइनस हो जाएगा, तो -12 और +9 क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 12 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस का 3, यानी पावर जो आपकी हो जाएगी 0.4 इंटू 0.8 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगी बेटा, -3 हो जाएगा, और अपॉन में आपका है 0.2, तो आर स्क्वायर इजकल टू आप लिख सकते हो, देखो मल्टीप्लाई कर लो आप, तो देखो 0.2 से 0.4 कितनी बार में कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। अगर आप एक डिजिट पे पॉइंट है, यहाँ पे भी एक डिजिट पे पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, ऐसे भी आप कैंसिल कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 2 जा 18, ये हो जाएगा 18 इंटू 0.8 इंटू 10 की पावर -3। ओके, तो आर स्क्वायर इजकल टू, आप बेटा 18 8 जा क्या होता है, मल्टीप्लाई कर लो, 18 8 जा होता है 144, पॉइंट एक डिजिट पे लगी है तो एक डिजिट पे पॉइंट लगा लीजिए, इंटू 10 की पावर -3। अगर पॉइंट को हम यहाँ से रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट को हटाओगे तो ये हो जाएगा 144 इंटू 10 की पावर, एक पावर इसकी और इसमें क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आप फाइंड करते हैं, देखिए आसानी से इसका स्क्वायर रूट हम आप निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इजकल टू √144 इंटू 10 की पावर -4। तो आर स्क्वायर इजकल टू बेटा आप क्या कर सकते हैं, देखो 144 कौन सी डिजिट का क्या है, स्क्वायर रूट कितना होगा, तो 144 बेटा 12 का क्या है स्क्वायर होता है, और या आप कह सकते हो कि 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12 होता है, इनटू इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर -2। जब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखिए आर आपने अंडर रूट में हटा कर दिया है इसे, तो यहाँ से स्क्वायर बेटा हम लोग हटा देते हैं। ओके, आर इजकल टू इतना हो जाएगा, आर इजकल टू यहाँ पे 12 इंटू 10 की पावर -2 है, तो आर इजकल टू बेटा क्या हो जाएगा, अगर इसमें मल्टीप्लाई कर लोगे तो 0.12 क्या हो जाएगा आपका मीटर हो जाएगा। यानी दोनों आपके जो स्फेयर हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है, तो 0.12 मीटर है। ओके, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इसी पार्ट में बी पार्ट में पूछा गया है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फेयर ड्यू टू द फर्स्ट, यानी सेकेंड स्फेयर पे फर्स्ट स्फेयर के अकॉर्डिंग आपका फोर्स कितना लगेगा। तो आप देखिए यहाँ पे बेटा दोनों की अगर हम चार्जेस देखें, चार्ज में हमने कोई भी चेंजिंग नहीं किया। ओके, ना हम इनके क्या करते हैं डिस्टेंस में चेंजिंग कर रहे हैं, तो जब किसी में भी ना चार्ज की वैल्यू में चेंज कर रहे हैं ना डिस्टेंस में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा ना वो फोर्स सेकेंड पर फर्स्ट के अकॉर्डिंग भी कितना लगेगा आपका, ये जो दिया गया है 0.2 न्यूटन, इतना ही फोर्स इस पे वर्क करेगा। ओके, तो नीचे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन बेटा दिया गया है, चेक दैट द रेशियो ke² अपॉन GME/MP इज डायमेंशनलेस, लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दिया गया है कि आपको बताना है कि चेक करिए कि ये जो रेशियो है ये आपका कैसा है, डायमेंशनलेस है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे बेटा इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पहले कि द गिवन रेशियो इज, कितना दिया गया है
के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो के है, के क्या है बेटा, तो के आपका एक कांस्टेंट है। पहले हम सब क्या करते हैं कि सबसे पहले हम सबकी यूनिट लिख लेते हैं, ठीक है ना, और उस यूनिट को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे पुट कर लेंगे इस रेशियो में जो दिया गया है। तो देखिए के इजकल टू क्या है, अ कांस्टेंट। के आपका क्या है बेटा, कांस्टेंट होता है, और के इजकल टू वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए यहाँ पे एक चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि के इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट बेटा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ठीक है ना। फ्री स्पेस की क्या है, ये परमिटिविटी होती है, जिसकी यूनिट क्या होती है कि परमिटिविटी की यूनिट होती है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, अपॉन में है, तो जो अपॉन में है तो अपॉन में इसकी अगर यूनिट को पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम यूनिट को चेंज करके दिखा देते हैं कि इसकी यूनिट क्या बन जाएगी। तो 1/, अगर 4 पाई कांस्टेंट है इसको हटा ही दीजिए, इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, एप्सिलॉन नॉट है, और एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होती है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपकी कहाँ चली आएगी, ऊपर, यानी कि जो कांस्टेंट दिया गया है इसकी यूनिट क्या हम लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कूलाम को ऊपर ले जाएंगे यानी प्रति कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। ये किसकी यूनिट है बेटा, तो ये यूनिट है आपकी कैपिटल के की। ई क्या है बेटा, तो ई आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चार्ज, और इलेक्ट्रॉन चार्ज पे जो आपका इलेक्ट्रॉन चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, यानी यूनिट ऑफ, यहाँ पे आप लिख लीजिए यूनिट ऑफ स्मॉल ई, इसका यूनिट क्या होता है बेटा, तो इसकी यूनिट होती है कूलाम। ओके, तो यहाँ पे ई की यूनिट क्या होगी, कूलाम हो गया। अब आपका क्या है, कैपिटल जी है, तो देखिए बेटा कैपिटल जी जो होता है ये आपका है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, कैपिटल जी की यूनिट क्या होती है, तो बेटा कैपिटल जी की यूनिट आपकी होती है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ओके, या आप इसे लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम, ऐसे भी आप -2 पावर में लिख सकते हो। ओके, अब आपका देखिए एम ई और एम पी क्या है, तो एम ई और एम पी जो है बेटा ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के क्या है, मास है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के जब मास है तो यूनिट ऑफ मास क्या होता है, यूनिट ऑफ मास अगर देखते हैं मास की यूनिट क्या होती है बेटा, तो मास की यूनिट आपकी हो जाती है किलोग्राम। यानी हम ये कह सकते हैं कि एम ई की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम, और एम पी की भी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, किलोग्राम। अब ये सभी यूनिटों को यहाँ पे इस रेशियो में पुट कर लेते हैं। देखिए देयरफॉर यहाँ पे रेशियो आपको दिया गया है के ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी एम ई एम पी। ओके, तो यहाँ पे अगर इनकी वैल्यूओं को हम पुट करते हैं यानी इनकी यूनिट को पुट करते हैं, देखिए कैपिटल के की यूनिट हमने क्या निकाला है, तो ये आ गया है बेटा न्यूटन, इसको ऐसे लिख लीजिए, ये दिया गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखिए ई स्क्वायर है, ठीक है ना, और ई की यूनिट क्या है, कूलाम है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर है तो कूलाम का भी क्या कर लेंगे, हम स्क्वायर कर लेंगे, अपॉन में कैपिटल जी है, कैपिटल जी की वैल्यू आपको यूनिट दी गई है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे आपका एम ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और प्रोटॉन दिया गया है इसकी भी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। अब इसे जब सॉल्व करते हैं तो देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कूलाम से ये कूलाम कैंसिल हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर है ये, किलोग्राम स्क्वायर माइनस में है, सब कैंसिल हो गया, यानी यूनिट आपकी क्या आ गई। तो यहाँ पे अगर हम डायमेंशन अगर इसकी देखते हैं तो डायमेंशन यूनिट कुछ बची ही नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं m0 L0 t की पावर 0। यानी हम ये कह सकते हैं, ये हमने प्रूफ कर दिया कि यहाँ पे कि जो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी दिया गया है ये कैसा है, ये डायमेंशन लेस है।
ओके। इसके बाद आपसे कहा कि लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। तो चलिए इनके हम फिजिकल कांस्टेंट जो दिए गए हैं इनकी वैल्यूओं को पुट करके इसका रेशियो को निकालते हैं, ठीक है ना। इन पे हम सबसे पहले इनकी वैल्यूओं को पुट करते हैं। आपका जो रेशियो दिया गया है वो है ke² अपॉन कैपिटल G MP, ये वैल्यू दिया गया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इनकी कांस्टेंट वैल्यूओं को पुट करते हैं। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि देयरफॉर k इक्वल टू क्या होता है, k की वैल्यू क्या होती है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, इसकी k इक्वल टू ये होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। अब देखिए E किया है, ये चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ओके। अब यहाँ पे कैपिटल G, तो ये आपको बताया था हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये, तो इसकी बेटा वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 और इसकी यूनिट अभी हमने पीछे अभी हमने बताया था कि यूनिट क्या होती है इसकी, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ओके। अब आपका बचा है Me, तो देखिए यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन का मास है, चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है और यहाँ पे दिया है MP, तो बेटा MP की जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ये आपकी होती है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। ओके। तो सभी हमने कांस्टेंट जो दिया गया था, फिजिकल कांस्टेंट दिए गए थे, उनकी सबकी वैल्यूओं को हमने नोट कर लिया है। ओके। अब हम यहाँ पे इन्हीं रेशियो में इनकी वैल्यूओं को पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पुट करने पे क्या आ गया, k की वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ ओके इंटू, देखिए E स्क्वायर है तो E की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻19, इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में आपको दिया गया है कैपिटल G की वैल्यू कितनी है तो 6.67 × 10⁻11 इंटू आपको फिर दिया गया है बेटा ME, तो ME की वैल्यू है आपकी 9.1 × 10⁻31 इंटू MP है तो ये इसकी वैल्यू दिया गया है 1.67 × 10⁻27। ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अब इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू 1.6 का स्क्वायर आप करोगे तो क्या हो जाएगा 2.56 × 10⁻, अब देखिए पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 19 2 जा क्या होता है तो 19 2 जा बेटा हो जाएगा 38। ओके। अपॉन में आपका ये हो जाएगा 6.67 × 10 की पावर को हम सबसे पहले ऐड करके लास्ट में लिख लेंगे, पहले हम डिजिट को लिख लेते हैं 6.67 × 9.1 इंटू 1.67 इंटू, अब देखिए पावर बेस तीनों के इक्वल है, अब पावर सबकी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। यदि हम -11 -27 करते हैं तो -11 -27 करेंगे तो ये बेटा वैल्यू आपकी हो जाएगी -38। ओके। और -38 में -31 ऐड कर लेंगे तो ये आपकी 38 और 31 ऐड होकर कितना हो जाएगा -69 हो जाएगा। यानी हम टोटल डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 की पावर -69, या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं 7 और 1 8 और 1 9 और 2 3 5 और 1 6। ओके। इसको जब हम ऊपर ले जाते हैं तो ये वैल्यू माइनस है तो क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 9 6 जा क्या होता है 9 6 जा 54, कैरी 5 है, 9 5 जा 45 और 5 50 0 हो गया, कैरी 5 और 9 2 जा 18 और 5 23, पॉइंट की 2 डिजिट पे पॉइंट लगाया, 2 डिजिट पे पॉइंट लगा लेंगे 23.04 आ गया इनटू, अब देखिए यहाँ पे 10 की पावर -38 है, यहाँ पे 10 की पावर 9 है, तो 38 में से 9 को माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 10 की पावर -29।
ओके। और ये जब ऊपर जाएगा बेटा तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर प्लस का 69 अपॉन, अगर हम यहाँ पे इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, जब इन तीनों डिजिटों का मल्टीप्लाई करोगे आप तो इसकी बेटा वैल्यू जो आती है वो आपकी आ जाएगी 101.36, ओके, मल्टीप्लाई करिएगा इतनी वैल्यू आ जाएगी, ओके। तो अब यहाँ पे पावर को तो हम ऊपर ले जाए, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम देखते क्या है कि ये वैल्यू हो जाती है 23.04 इंटू 10 की पावर। अब देखिए ये पावर प्लस है, ये पावर माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 69 में से 29 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या पावर बचेगी, ये पावर हो जाएगी 40, ओके। और अपॉन में क्या है आपका बेटा, तो अपॉन में आपका दिया है 101 यानी 101.36, तो पॉइंट को 1 के पास लाते हैं तो ये हो जाएगा 1.013 इंटू 10 की पावर, इससे बेटा लिख सकते हैं हम पावर का 2, 10 की पावर 2 हो जाएगा। अब इस पावर को अब ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 23.04 इंटू 10 की पावर 40 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 अपॉन में 1.013 को कैंसिल निगलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए 1.01 है तो ऑलमोस्ट वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी, अगर डिवाइड करोगे तो कुछ वैल्यू वैसे ही आएगी, बट आप ऑलमोस्ट वैल्यू आप ले सकते हैं। इसको टोटल हम कंप्लीट 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो कंप्लीट जब 1 ले लेंगे तो 1 से डिवाइड करोगे तो यही वैल्यू आएगी। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो देखो ये हो जाएगा पॉइंट की 8 डिजिट और आगे बढ़ा लो तो 2.304 इंटू 10 की पावर ये हो जाएगा बेटा 40 इंटू, अब देखिए पावर एक हमने आगे बढ़ाया तो यहाँ से पावर एक कम हो जाएगी तो 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.304 इंटू 10 की पावर 39, और ये आपका क्या है इसका रेशियो था। तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा। और आपसे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा भी गया है कि व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, ठीक है ना। तो यह रेशियो किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है, तो आप ये लिख सकते हो कि दिस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे आप लोग जब क्या करते हो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आप जब ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स आप फाइंड करते हो तो ऑलमोस्ट इतनी ही रेशियो की वैल्यू उनके बीच में क्या आती है निकाली जाती है। तो आप नीचे यहाँ पे लिख सकते हो यही आपका क्या हो जाएगा बेटा रेशियो की वैल्यू हो जाएगी, ओके। अब यहाँ पे हम देखिए वीडियो हमारी ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए इस वजह से हम फर्स्ट पार्ट में यानी लेक्चर 1 में आप देखते हैं 3 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे तो हम 5-5 10-10 क्वेश्चन भी आगे सॉल्व करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व किया, आप लोग इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, तो उसको हम देखते हैं सॉल्व किया जाएगा फिर से, ओके। अगर हमारी वीडियो बेटा पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ओके। थैंक यू बेटा।